लाते मारा राज को फटका मारा भोग, बौला बने वन वन फिरे कौन चाह सुख भोग। हमें सुनने में आता है और ग्रंथों से भी पता चलता है कि गुरु का ज्ञान से राजा के अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता था और वे लोग राजपाट को छोड़कर वन में चले जाते थे। आखिर कौन सुख भोगने के लिए, कौन सुख चाहने के लिए? वह सुख है आत्मिक सुख, परमात्मा का सुख। और साधन भजन अभ्यास के बाद वे परमात्मा को पा लेते थे, वे परमात्मा को खोज लेते थे। गौतम बुद्ध ने भी संसार से वैराग्य लेकर सत्य की खोज में निकल पड़े। पहले भी लोगों को पता था हमें बार बार जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति पाना है, तभी तो लोग तपस्या करके ऋषि मुनि बनते थे। तभी तो हमारे ग्रंथ और संत श्री बतलाते हैं कि जन्म से मृत्यु तक 6 अवस्थाओं से गुजरना होता है। यही ज्ञान जब उस सुख भोगने वाले राजा को प्राप्त होता था तो वे राज को छोड़ करके, सारे सुख सुविधा को छोड़ करके वन में चले जाते थे। लेकिन बुद्ध जी जब चले अपने मार्ग पर तो वे बातें भी की ग्रंथों से मिलती जुलती, लेकिन वे परमात्मा को, उस सत्ता को नहीं जान पाए और अंत में वह कह दिए कि परमात्मा कहीं नहीं है, भगवान कहीं नहीं है। लेकिन एक बात तो मानना पड़ेगा कि गौतम बुद्ध जी के पास मन का पकड़ था। वे शरीर में मन कहाँ कहाँ प्रवास है, ये मन के बारे में कुछ न कुछ जानते थे। और हमारे जो भी कार्य होते हैं, शुभ अशुभ, पाप पुण्य, गलत सही, वे सब मन के कारण ही होते हैं। जब हमारा मन हमारे बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम गलत कर बैठते हैं। और जब हम मन की स्थिति को जान लेते हैं, मन के बारे में जान लेते हैं, तो हम अपने आप को सुधार लेते हैं। बुद्ध की एक एक बातें हमें अध्यात्म की गहराई में ले जाता है, लेकिन बुद्ध के मानने वाले लोग इस बात को नहीं समझ पाते और झूठों के हल्ला करने लगते हैं। उन्होंने मन के बारे में बतलाया, चित्त के बारे में बतलाया, वैराग्य की बातें की हैं। ये सब बातें उन्होंने किया है, लेकिन इस रहस्य को कौन जानेगा, कौन समझेगा? जो आध्यात्मिक होगा, जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सानिध्य में चलता होगा, वही उनके बातों को समझ पाएगा। तो मन हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है, किस जगह पर है, पहले इसको आज जानते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए हमें 6 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। मन की जो 2 अवस्थाएं हैं, शुद्ध और अशुद्ध, तो जब हम मन को शुद्ध करते हैं तो मन को शुद्ध करने के लिए मन की 6 अवस्थाएं होती है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुरियातीत और आप्त। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 घटनाएं हमारे साथ प्रतिदिन घटित हो रहे हैं। जागृत में मन इधर उधर भागते रहता है क्योंकि यह नेत्र के आगे रहता है। जागृत में मन नेत्र के आगे रहता है, वह जहाँ भी हमारा नेत्र जाता है वहाँ मन हमारा चला जाता है। जब मानव निद्रा लेने लगता है तो यह स्वप्न लोक में घूमने लगता है। जब हम स्वप्न देखते हैं उस समय मन कंठ में हिता नामक नाड़ी में आ जाता है। जब हम गहरी निद्रा में होते हैं तब हमारा मन ब्रह्मांड में स्थित हो जाता है। जब हम सोकर उठते हैं तो कहते हैं कि नींद अच्छा आया। सुषुप्ति अवस्था में मन थोड़ा हल्का हो जाता है। गहरी निद्रा में जो है इंद्रियां भी सो जाती है, सिर्फ आत्मा जगी रहती है। जब हम गहरी निद्रा में चले जाते हैं उस समय हमारा मन ब्रह्मांड में चला जाता है, उसको हम सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। यह 3 अवस्था हमारे साथ नित्य प्रतिदिन घटित हो रहा है। अब आगे की जो अवस्था है तुरिया अवस्था है, जिसमें आत्मा का बोध होता है। तुरियातीत अवस्था है जिसमें शब्द का प्रकाश, शब्द का अनुभव आत्मा को प्राप्त होने लगता है। और एक अवस्था है जिसे आप्त अवस्था कहते हैं, उसमें परमानंद का अनुभव आत्मा करने लगती है और परमानंद का अनुभव होने लगता है। यह मन की 6 अवस्थाएं होती है। इसको कौन बतलाता है? इसको सद्गुरु बतलाता है। जो पूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता सद्गुरु है, जो पूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा है, वह सद्गुरु बतलाता है कि मन को बाहर में कहाँ रोकें, अंदर में कहाँ रोकें, अंदर में कहाँ लय करें, किस तरह से हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। यह 6 अवस्था जो है मन की, यह सद्गुरु हमें बतलाता है।